ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। भक्त जब भगवान को पाने की इच्छा अपने मन में पैदा कर लेता है तो वो कभी भी ये नहीं सोचता मुझे क्या क्या दुख मिलेंगे। जब वो दृढ़ निश्चय कर लेता है और भगवान की शरणागत मन से हो जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। भक्त जब भगवान के लिए अपनी तन मन दोनों को ही अर्पित कर देता है और सिर्फ मन में एक ही इच्छा रह जाती है कि मुझे उनके दर्शन पाने हैं, तो वो भगवान का हो जाता है। ऐसे ही एक भक्त की कथा है जिनका नाम उपमन्यु था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। एक दिन उपमन्यु ने माता से दूध मांगा। घर में दूध नहीं था। माता ने चावलों का आटा जल में मिलाकर उसे दूध जैसा बनाकर अपने पुत्र को दे दिया। जैसे ही उपमन्यु ने उस दूध को पिया तो उन्होंने कहा, माँ, यह तो दूध नहीं है। तब उनकी माँ उनसे झूठ बोलना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा, बेटा, तू सत्य कह रहा है, यह दूध नहीं है। नदी किनारे, वनों में और पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताने वाले हम तपस्वी कहाँ से दूध लेकर आएंगे? हमें तो तुम्हें अगर दूध चाहिए तो सर्वेश्वर श्री भगवान शिव की आराधना कर, वही तुझे दूध दे सकते हैं। तो उन जगन्नाथ श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और माँ, ये भगवान शिव कौन है? कहाँ रहते हैं? उनका कैसा रूप है? मुझे वह किस प्रकार मिलेंगे? और उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या उपाय करूं? तब बालक के सरल वचनों को सुनकर स्नेहवश माता की आंखों से आंसू भर आए और कहा, तू उनका भक्त बन, उनमें मन लगा, उनमें विश्वास कर, एकमात्र उनकी शरण हो जा, उनका ही भजन कर, उन्हें ही नमस्कार कर और सभी संसार की वस्तुओं का त्याग करते हुए भगवान शिव में ही तू लीन हो जा और भगवान शिव का महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर। माता से उपदेश पाकर बालक उपमन्यु शिव को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय करके अपने घर से निकल पड़ा। वन में जाकर प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा और कठोर तपस्या करने लगा। वन में अकेले रहने वाले तपस्वी उपमन्यु को पिशाचरों ने बहुत सताया, परंतु उपमन्यु के मन में तो भय था ही नहीं। वह तो अपने आप को भगवान शिव को अर्पित कर चुका था। वह उच्च स्वर में ओम नमः शिवाय का महामंत्र करता और कीर्तन करता। इस पवित्र मंत्र के सुनने से मारीची के श्राप से पिशाचर योनि को प्राप्त हुए मुनि मानव बनकर उपमन्यु की सेवा करने लगे। उपमन्यु की उग्र तपस्या को देखकर भोलेनाथ श्री शंकर जी भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए उनके अनन्य भाव की परीक्षा लेने के लिए इंद्र रूप धारण कर ऐरावत पर सवार होकर उपमन्यु के समीप पहुंचे। मुनि कुमार
भक्त श्रेष्ठ उपमन्यु ने इंद्र रूपी भगवान महादेव को देखकर धरती पर सिर टेककर प्रणाम किया और कहा, देवराज, आपने कृपा करके स्वयं मेरे समीप पधार कर मुझ पर बहुत कृपा की है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इंद्र रूपी परमात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मनचाहा वरदान मांग सकते हो। तुम जो कुछ मांगोगे वही मैं आपको दूंगा। उपमन्यु ने कहा, देवराज, आपकी बड़ी कृपा है, परंतु मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। मैं तो भगवान शिव का दास हूँ। जब तक वह प्रसन्न होकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं तप को नहीं छोड़ूंगा। उपमन्यु ने देवराज से वर प्राप्त करना अस्वीकार कर दिया। उसने साफ कर दिया कि जब तक भगवान शिव मुझे दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं इस तप को नहीं छोड़ूंगा। उनकी यह स्थिति को देख भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। इतने में ही उपमन्यु ने देखा कि ऐरावत हाथी ने चंद्र के समान सफेद कांति वाले बैल का रूप धारण कर लिया और इंद्र की जगह भगवान शिव अपने दिव्य रूप में जगजननी उमा के साथ वहां विराजमान थे। भगवान शंकर और माता उमा के दर्शन प्राप्त कर उपमन्यु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उपमन्यु गदगद होकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। भक्त की निष्काम सेवा को देख भगवान शिव पहले ही बहुत प्रसन्न थे। बेटा उपमन्यु, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैंने तेरी परीक्षा करके भी देख ली कि तू बहुत दृढ़ भक्ति वाला है। बताओ, तुम क्या चाहते हो। भगवान शंकर के स्नेह भरे वचनों को सुनकर उपमन्यु गदगद हो गया। नाथ, आज मुझे आप मिल गए हैं। अब मुझे क्या चाहिए। मेरा यह जन्म सदा के लिए सफल हो गया। देवता भी जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख सके, वे देव आज कृपया करके मेरे सामने विराजमान है। इससे अधिक मुझे क्या चाहिए। इस पर भी आप यदि देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि आपके चरणों में मेरी भक्ति अनन्य समय तक ऐसे ही बनी रहे। बेटा उपमन्यु, तू आज अजर अमर हो गया। तेजस्वी, यशस्वी और दिव्य ज्ञान युक्त हो गया। तेरे सारे दुखों का सदा के लिए नाश हो गया। तू मेरा अनन्य भक्त है। यह दूध भात की खीर ले। यह कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु ने ही भगवान कृष्ण को शिव मंत्र की दीक्षा दी थी। भगवान जब अपने भक्त पे कृपा करते हैं तो उसके सभी कष्ट दुख का नाश कर देते हैं। जो भक्त भगवान की शरणागत है, वह तो आनंदमय जीवन को प्राप्त करते ही हैं और अपने सभी दुखों का नाश करते हैं। ऐसे ही भक्त, ऐसी ही कथाएं जो हमें यह प्रेरणा देती हैं कि भक्ति करने से हम भगवान के सबसे प्रिय बन जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस कथा को यहाँ विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।